धूर्त बंदर। एक बार एक जंगल में गीदड़ और बंदर की भेंट हुई। बातों बातों में गीदड़ ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, काश मैं बंदर होता तो तुम्हारी तरह पेड़ों पर चढ़ता और स्वादिष्ट फल खाता। बंदर ने उत्तर दिया, काश मैं गीदड़ होता तो तुम्हारी तरह मानव के घर में घुसकर चावल, पंछी और मांस खाता। ऐसा बोलकर उसने गीदड़ के सामने यह सुझाव रखा, चलो मैं जो भी सर्वोत्तम भोजन आज प्राप्त करूंगा तुम्हारे लिए लाऊंगा और तुम अपना आज का सर्वोत्तम भोजन मेरे लिए लेकर आना और फिर दोनों का स्वाद चखकर हम निर्णय लेंगे किसका भोजन सर्वोत्तम है। ठीक है, गीदड़ ने कहा और वे दोनों भोजन की खोज में चले गए। भोजन लेकर लौटने पर बंदर गीदड़ से आग्रह करते हुए बोला, कृपया आप पहले मुझे भोजन प्रदान करें। गीदड़ ने बंदर को खाना दे दिया, जिसे पाते ही वह कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया और सब भोजन समाप्त कर दिया, पर गीदड़ को कुछ नहीं दिया। गीदड़ क्रोध में बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हें इसका दंड दूंगा। ऐसा कहकर गीदड़ जंगल में चला गया। गीदड़ ने जंगल में जाकर जंगली बिसकटारों को खोजा और वहीं बैठकर बंदर की प्रतीक्षा करने लगा। टारों काफी मोटी और जंगली गन्ने के समान थी। बंदर गीदड़ को खोजता हुआ उस स्थान पर पहुंचा और उसने गीदड़ से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीदड़ ने कहा, मैं अपने स्वामी के गन्ने खा रहा हूँ। बंदर के मुंह में पानी भर आया। उसने तुरंत आग्रह किया, थोड़े से मुझे भी दे दो ना। किंतु गीदड़ ने यह कहते हुए गन्ने देने से मना कर दिया कि स्वामी क्रोधित होंगे। बंदर ने उसे समझाया नहीं, वह नाराज नहीं होंगे। तब गीदड़ ने यह दिखाते हुए कहा कि कहा आओ, आकर स्वयं ले जाओ, इसे काटो और छाल उतार कर खाओ। बंदर ने गीदड़ के निर्देशों का पालन करते हुए जंगली टारों खाना आराम किया, पर खाते ही उसके गले में खुजली होने लगी। देखते ही देखते उसका मुंह इतना सूज गया कि वह बात भी नहीं कर सकता था। बंदर अपनी दशा सुधारने पर गीदड़ को दंड देने के लिए मधुमक्खी छत के पास लेकर गया और गीदड़ से बोला, इसे तोड़ना नहीं। गीदड़ उसे तोड़ने के लिए कहने लगा। बंदर को भोला बनाकर उससे कहा कि यदि उसकी यह इच्छा है तो वह छत्ता तोड़ सकता है, मगर पहले उसे पहाड़ी के पीछे चले जाने दे, जिससे वह अपनी इच्छा का उल्लंघन होता ना देख सके। गीदड़ ने उसकी बात मानकर ऐसा ही किया। बंदर के पहाड़ी के पीछे जाते ही उसने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मधुमक्खियां उसको चपेट गई और इतनी बुरी काटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी समय बाद स्वस्थ होने पर गीदड़ ने बंदर को उसकी धूर्तता का पाठ पढ़ाने की ठानकर वह एक ऐसे तालाब के पास पहुंचा जो बड़ी बड़ी झाड़ियों से ढका था। उसे देखकर यह अनुमान लगाना कठिन था कि वह स्थान तालाब हो सकता है। बंदर भी उसका पीछा करते हुए पेड़ों के मार्ग से वहां पहुंचा। उसने गीदड़ को शांत बैठे देखकर पेड़ पर से ही पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीदड़ ने शांत स्वर से कहा, स्वामी के वस्त्रों की रखवाली कर रहा हूँ। पर बंदर को संतोष नहीं हुआ। वह बोला, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आना चाहता हूँ। गीदड़ ने उत्तर दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। बंदर पेड़ से झूलता हुआ बोला, मैं कूदकर नीचे पहुँच आऊंगा। गीदड़ तो यही चाहता था कि वह वृक्ष से नीचे आ जाए। अंततः तुरंत बोला, ठीक है, अगर तुम नीचे कूद सकते हो तो कूद कर आ जाओ। मूर्ख बंदर ने छलांग लगा दी। अगले पल ही गहरे तालाब में जा गिरा तथा डूबकर मर गया। इस प्रकार उसे धूर्तता का फल मिल गया।